आइए आज एपिक का अध्ययन करते हैं। तो एपिक कितने प्रकार के होते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, सब कुछ देखते हैं। ये बीए थर्ड ईयर में तो आपके कोर्स में है ही, बीए फर्स्ट ईयर में भी आ गया है, सेकंड सेमेस्टर में सारे एलजी टर्म, ठीक है, एलजी कॉमेडी एपिक ये सारे सब कुछ आ गया है। तो सेकंड सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। तो उन लोगों के लिए भी ये लाभदायक होगा, वीडियो यूजफुल होगा। चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन। द टर्म एपिक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एपिकोस। तो एपिक शब्द जो है बीन डिराइव्ड लिया गया फ्रॉम ग्रीक वर्ड एपिकोस, एपिकोस से लिया गया है। एपिक शब्द कहाँ से लिया? ग्रीक का एक शब्द है एपिकोस, वहीं से लिया गया है। विच मीन्स जिसका अर्थ होता है ए लॉन्ग लीजेंडरी मैथोलॉजिकल नैरेटिव पोएम। तो एक लंबी लीजेंडरी वर्णनात्मक, लीजेंड मीन्स होता है पुराण, ठीक है, पौराणिक, मैथोलॉजिकल माने भी पौराणिक होता है, नैरेटिव पोएम वर्णनात्मक कविता। तो होता है कि एपिक का अर्थ होता है एक लंबी पौराणिक वर्णनात्मक कविता कंपोज्ड ऑन एनी हीरोइक थीम, जो कंपोज माने लिखी गई रहती है ऑन एनी हीरोइक थीम, किसी हीरो मीन्स वीर, तो वीरता परक विषय वस्तु पर लिखी जाती है, यानी कि उच्च विषय वस्तु जिसको कह सकते हो। इन ग्रैंड स्टाइल, स्टाइल इसकी पूछ लिया जाएगा किस स्टाइल में लिखा जाता है एपिक, तो ग्रैंड स्टाइल, शानदार शैली में। टू रिप्रेजेंट, प्रस्तुत करने के लिए, द विक्ट्री ऑफ वॉइस, किस लिए लिखा जाता है? टू रिप्रेजेंट, प्रस्तुत करने के लिए। विक्ट्री माने विजय, ऑफ वॉइस मान वर्चू माने गुण, गुण की विजय, ओवर वॉइस माने अवगुण पर, गुण की अवगुण पर विजय प्राप्त करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए लिखा जाता है। तो फिर से बता दे रहे हैं, एपिक शब्द जो है ग्रीक शब्द एपिकोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक लंबी पौराणिक वर्णनात्मक कविता जो गुण की अवगुण पर विजय को प्रस्तुत करने के लिए शानदार शैली वाली विषय वस्तु में लिखा जाता है। इन एंशियंट ग्रीस, प्राचीन ग्रीस से ही एपिक वाज पॉपुलर अंडर द टाइटल ऑफ हीरोइक पोएम। एपिक लोकप्रिय था अंडर द टाइटल माने शीर्षक के तहत, हीरोइक माने वीरतापरक, पोएम माने कविता, वीरतापरक कविता के शीर्षक के तहत प्रस्तुत था। मतलब प्राचीन काल में जो ग्रीक जो है ग्रीस एपिक जो है, ग्रीस का जो महाकाव्य है वो हीरोइक पोएम के टाइटल से क्या था? प्रचलित था। पॉपुलर मीन्स प्रचलित या लोकप्रिय था। बिकॉज, क्योंकि इट वाज बेस्ड ऑन द डीड्स ऑफ ए हीरो, क्योंकि यह किसी हीरो के कार्य पर क्या होता था? आधारित होता था। एग्जाम्पल में देखिए क्या कौन कौन से एपिक के एग्जाम्पल दिए गए कुछ। रामायण आपका एपिक है, द महाभारत है, होमर इलियड एंड ओडिसी, होमर का जो है इलियड और ओडिसी ये दो महाकाव्य हैं उनके। आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू जे.ए. कटन, जे.ए. कटन के अनुसार, तो इस परिभाषा पूछेगा तो आप जे.ए. कटन के परिभाषा दिया गया, इसको याद कर सके, मीनिंग तो हो ही गया, तो मीनिंग पूछ सकता है, फिर परिभाषा पूछ सकता है शॉर्ट में अलग से। एन एपिक इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम, एपिक एक लंबी वर्णनात्मक कविता होती है ऑन एक ग्रैंड स्केल, एक बड़े पैमाने पर, ग्रैंड स्केल माने। अबाउट द डीड्स, डीड्स माने कार्यों के बारे में, ऑफ वॉरियर्स माने योद्धाओं, और हीरोज माने वीरों। तो हो जाएगा एपिक जो है योद्धाओं और वीरों के कार्यों के बारे में एक बड़े पैमाने पर लंबी वर्णनात्मक कविता होती हैं। इट इज़ ए पॉलीगोनल, यह एक पॉलीगोनल माने बहुभुजी, यह बहुभुजी होती है। हीरोइक माने होता है वीरतापरक स्टोरी माने कहानी, यह बहुभुजी वीरतापरक कहानी होती है। इनकॉर्पोरेशन जिसमें समावेश होता है, मिथ पौराणिक कथा का समावेश होता है, लीजेंड माने पुराण का, फोल्क टेल माने गांव के लोगों की कहानियाँ होती हैं, एंड हिस्ट्री और इतिहास होती हैं। काइंड ऑफ एपिक, एपिक के प्रकार देखते हैं कितने होते हैं। एपिक इज मेनली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री काइंड्स, एपिक मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला है प्राइमरी एपिक, दूसरा सेकेंडरी एपिक, और तीसरा है मार्क एपिक। प्राइमरी मीन्स प्राथमिक, सेकेंडरी द्वितीय, मार्क एपिक माने जो उपहास करने के लिए जो है महाकाव्य लिखा जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पोप का। तो चलिए वन बाय वन डिटेल में पढ़ते ही हैं, सब क्या क्या है देख लेते हैं। प्राइमरी एपिक माने होता है प्राथमिक महाकाव्य, ये क्या होता है? इट इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ एपिक ऑफ ग्रोथ। प्राइमरी एपिक को और किस नाम से जाना जाता है? एपिक ऑफ ग्रोथ के नाम से जाना जाता है, बायलड एपिक के नाम से जाना जाता है, एपिक फोल्क एपिक के नाम से जाना जाता है, बिकॉज क्योंकि इट इज यह है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा प्राइमरी एपिक को और किस नाम से जाना जाता है? एपिक ऑफ ग्रोथ से
हाँ, ग्रोथ माने वृद्धि का महाकाव्य, बैलेड माने प्रेम गाथा का महाकाव्य, प्रेम गाथा होती है, प्रेम गीत या प्रेम गाथा, गाथा गीत। एपोल्केपिक माने लोकगीत से संबंधित महाकाव्य, लोगों का इसमें गीत रहता है। तो ये इन सभी नामों से भी जाना जाता है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ यह है, क्या है आगे देखिए, नॉट ओनली द कॉन्शस इफोर्ट, क्योंकि यह न केवल एक सचेत अवस्था में किया गया प्रयास होता है, ऑफ एनी पोएट, ये किसी कवि का, इंडिविजुअल माने व्यक्ति का, आर्टिस्ट मीन्स कलाकार का। तो यह न केवल किसी व्यक्ति या कलाकार, कवि, व्यक्ति या कलाकार के द्वारा सचेत अवस्था में किया गया प्रयास होता है, बट माने बल्कि इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, इट इज़ एन अनकॉन्शस कंट्रीब्यूशन, यह एक अनकॉन्शस माने असचेत अवस्था में किया गया कंट्रीब्यूशन, योगदान होता है ऑफ डिफरेंट पोएट्स, अलग अलग कवियों के द्वारा, फोल्क पोएट्स, ठीक है, आर स्कोप मतलब कवियों या फोल्क मतलब लोग, कवि लोगों या गवैयों के द्वारा। गवैया के मतलब वही स्कोप कहते हैं उसको, जो कवि लोग होते हैं गाते हैं। आगे है सो एनी लेजेंडरी स्टोरी, इसीलिए कोई भी पौराणिक कहानी विच इज प्रमोटेड आर इन लार्ज मतलब वृद्धि करना, जिस इंक्रीज माने भी बढ़ाना, जिसे बढ़ा दिया गया रहता है, बाय सेवरल जनरेशन, कई पीढ़ियों द्वारा जिसे वृद्धि कर दिया गया था, एंड देन आर्टिस्टिकली, और तब कलात्मक रूप से कंबाइंड माने से जोड़ दिया जाता है, एंड पब्लिश्ड और प्रकाशित कर दिया जाता है, बाय एनी ग्रेट आर कॉन्शस पोएट्स, किसी महान या सचेत कवियों के द्वारा इसे प्रकाशित कर दिया जाता है। इट इज, ठीक है, दैट इज रिगार्डेड द प्राइमरी एपिक, उसे ही प्राइमरी एपिक के नाम से जाना जाता है। कोई कहानी है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख दिया गया, प्रकाशित कर दिया गया, तो वही क्या होती है, प्राइमरी एपिक हो जाती है। क्लियर? इट इज़ रिगार्डेड द प्राइमरी एपिक, इसे प्राइमरी एपिक इसलिए माना जाता है, रिगार्ड दिस मानना या ध्यान से देखना, इसलिए माना जाता है बिकॉज क्योंकि बिफोर इट्स पब्लिकेशन, क्योंकि इसके प्रकाशन से पहले, देयर वाज नो अदर ग्रेट पोएम, कोई अन्य महान कविता नहीं थी या बड़ी कविता नहीं थी या हीरोइक पोएम वीरता पर कविता नहीं थी, पब्लिश्ड ऑन द मॉडल ऑन एन ऑफ एन एपिक, जो एपिक के मॉडल पर जो है प्रकाशित की गई हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वाल्मीकि रामायण, वेद व्यास महाभारत, तो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया रामायण, वेद व्यास का लिखा गया महाभारत, होमर से इलियड एंड ओडिसी, होमर का इलियड और ओडिसी, ये सभी जो है प्राइमरी एपिक के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये पहली बार लिखे गए। अब सेकेंडरी एपिक क्या होता है, इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। इट इज ऑल्सो रिगार्डेड लिटरेरी एपिक, इसे साहित्यिक एपिक के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज क्योंकि इट इज ए कॉन्शस प्रोडक्ट, क्योंकि यह सचेत अवस्था में किया गया प्रोडक्ट माने उत्पाद है या उपज है या परिणाम है, ऑफ एनी ग्रेट इंडिविजुअल आर पोएट आर लिटरेरी आर्टिस्ट, किसी महान इंडिविजुअल व्यक्ति, पोएट का भी, आर लिटरेरी आर्टिस्ट अथवा साहित्यिक कलाकार के द्वारा जो है मतलब कि सचेत अवस्था में किया गया परिणाम होता है। अब देखिए, सो इसलिए व्हेन ए पोएट ट्रीट्स या आर कंपोजर, जब कोई कवि जो है, ट्रीट्स मीन्स व्यवहारित करता है, कंपोजर माने लिखता है, बात एक ही हुआ, इसलिए जब कोई कवि लिखता है एनी अर्लियर स्टोरी, कोई पहले की कहानी, डेलिबरेटली, तो वह जानबूझकर वेल प्लान्ड, अच्छे ढंग से योजना बनाता है, इन द पैटर्न ऑफ एपिक, एपिक के महाकाव्य में योजना बनाता है, इमिटेटिंग माने होता है नकल करना, वह नकल करता है द स्टोरी ऑफ एनी अर्लियर एपिक, किसी पहले के महाकाव्य की कहानी का नकल करता है, आर ग्रेट बुक ऑफ लिटरेचर, अथवा साहित्य की किसी महान किताब का अनुकरण करता है, दैट इज रिगार्डेड द सेकेंडरी एपिक, जिसे सेकेंडरी एपिक के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये सेकेंडरी एपिक ये होता है जैसे जो पहले की कोई किताब हो, जैसे फॉर एग्जांपल तुलसीदास ने रामायण को संस्कृत में था, हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, सेकेंडरी एपिक हो गया। और मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट भी सेकेंडरी एपिक में ही आएगा, क्योंकि उन्होंने बाइबल से स्टोरी को लिया है। क्लियर? तो ये सभी सेकेंडरी एपिक मान लिए जाते हैं। द स्टोरी, हाँ, स्टोरी ऑफ वर्जिल, स्टोरी मीन्स कहानी, वर्जिल माने वर्जिल की नाम है, विद्वान है, तो द स्टोरी ऑफ वर्जिल्स एनियड, वर्जिल के एनिड की कहानी, इनके महाकाव्य का नाम है, इज टेकन फ्रॉम होमर्स इलियड, होमर के इलियड से लिया गया है। वर्जिल को जो एनिड की कहानी है वो होमर के जब इलियड से लिया गया तो कैसा एपिक होगा, दूसरा एपिक होगा, सेकेंडरी। द स्टोरी ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, और जो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की कहानी है, इज टेकन फ्रॉम बाइबल से लिया गया, इसलिए अभी क्या होगा, सेकेंडरी एपिक होगा। अब मार्क एपिक क्या होता है, मार्क एपिक का हो या मार्क हीरोइक का हो, जिसका मतलब मार्क माने व्यंग महाकाव्य, ठीक है, या हीरो मतलब हीरो मीन्स वीर होता है, तो व्यंग वीर काव्य भी इसको कहते हैं।
तो आपसे चाहे माँ के पिक पूछा जाए या माँ हीरो पूछा जाए, दोनों एक ही हैं। क्लियर? व्यंग्य महाकाव्य या व्यंग्य वीर महाकाव्य, व्यंग्य वीर काव्य, बात ही क्यों। आप देख लेते हैं माँ के पिक इज आल्सो नोन। अब पूछ लिया जाएगा आपसे 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज माँ के पिक, माँ के पिक क्या होता है। तीनों के अलग अलग 60 क्वेश्चन बन सकते हैं, या डायरेक्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाट इज एपिक, डिस्कस अबाउट एपिक इन डिटेल। क्लियर? तो कुछ भी पूछा जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जा सकता है शॉर्ट में अलग से या लॉन्ग में, ठीक ना। तो आपको सब कुछ इसका पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जरूर आता है एग्जाम में। इसमें से 60 या लॉन्ग पक्का आएंगे, अक्सर तो लॉन्ग भी आ जाता है इसमें से। माँ के पिक इज आल्सो नोन, ठीक है, तो लॉन्ग 60 दोनों बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। माँ के पिक इज आल्सो नोन, माँ के पिक को आल्सो नोन जाना भी जाता है एज पैरोडी के नाम से भी। माँ के पिक को पैरोडी के नाम से भी जाना जाता है। पैरोडी मतलब भी होता है वही व्यंग्य महाकाव्य। क्लियर? तो पैरोडी से नकल करके लिखना, थोड़ा नकल, किसी का मखौल उड़ाने के लिए, हंसी उड़ाने के लिए लिखना, ठीक। अब पैरोडी क्या होती है कोष्टक में देखिए, तो इसे पैरोडी के नाम से भी जाना जाता है। एन इमिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन। पैरोडी क्या होता है? किसी मानव के कार्य की नकल, लिटरेरी कैरेक्टर्स, साहित्यिक पात्र की नकल, आर स्टोरी अथवा कहानी की नकल, आर सर्टेन नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, अथवा समाज के किसी क्षेत्र की नकल, नामसमान विधा या क्षेत्र। कल्चर, संस्कृत की नकल, आर ट्रेडिशन ऑफ, ठीक है, एंड ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी, समाज की परंपरा की नकल। विच आर एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिग्रेडेशन, जो पतन का वस्तु होता है। डाउनफॉल माने भी पतन होता है। इन द सोसाइटी, समाज, जो समाज में पतन की वस्तु होता है। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट लिटरेरी पैरोडी, पहली साहित्यिक पैरोडी, यानी पैरोडी मतलब अनुकरण काव्य, जो, ठीक है ना, हास्य अनुकृत भी कहते हैं, क्योंकि हंसी उड़ाने के लिए लिखा जाता है। अनुकरण काव्य नकल किया जाता है। अब जैसे कोई आदमी तोतली भाषा में बात कर रहा है कि, ठीक है, तो आप भी उसको सुधारने के लिए आप भी वैसे बोल दिए, तो आप क्या, वो उसका एक हिसाब से पैरोडी कर रहे हैं। क्लियर? अब देखिए, इट इज सेड दैट, तो तब वो आदमी सुधारेगा अपने आप को, वो ऐसा बोलने का प्रयास नहीं करेगा। क्लियर? सोचेगा हमारा, देखिए फिर मजाक सब लोग उड़ाएंगे, तो इस तरह से होते हैं। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि द फर्स्ट लिटरेरी पैरोडी वाज कंपोज बाय एन अननोन एंशिएंट ग्रीक पोएट। ऐसा मतलब कहा जाता है कि पहली साहित्यिक पैरोडी जो है उसे कंपोज लिखी गई थी बाय एन अननोन, एक अननोन मीन्स अज्ञात या अनजान, एंशिएंट ग्रीक पोएट, प्राचीन ग्रीक के कवि द्वारा लिखी गई थी। तो हु हैज़ रिटन पैरोडी, जिसने पैरोडी लिखा है होमर्स इलियड, होमर्स के इलियड के अंडर द टाइटल द बैटल, अंडर द टाइटल, इस टाइटल के तहत, टाइटल क्या थी? द बैटल माने युद्ध बिटवीन फ्रॉग एंड माइस, मेढक और माइस माने चूहा, माउस का बहुवचन माइस होता है, चूहिया या चूहा। तो मतलब कि मेढक और चूहे के बीच युद्ध, ठीक है, ये उनके पैरोडी का नाम था। क्लियर? तो इसके लेखक का नाम पता नहीं है, वो लिख दिए थे, अपना नाम नहीं दिए उसमें, अज्ञात लेखक हैं। सो द पैरोडी, ये पहली पैरोडी मानी जाती है। पूछ लिया जाएगा तो कौन सी पहली पैरोडी है, तो ठीक है, तो होमर का इलियड है, वो होमर्स इलियड है। तो मतलब ये बता रहे हैं कि अज्ञात प्राचीन कवि द्वारा लिखा गया था, जिसने हु हैज़ रिटन पैरोडी द होमर्स इलियड अंडर द टाइटल, जिसने होमर के इलियड की पैरोडी किया था अंडर द टाइटल बैटल ऑफ बिटवीन फ्रॉग एंड माइस। जैसे होमर के इलियड से मतलब उन्होंने नकल करके लिखा था, ठीक है, लेकिन कौन लिखा था ये नहीं पता है, ठीक, होमर के इलियड से लिया गया, तो वो क्या है? पैरोडी है। बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस, बैटल बिटवीन फ्रॉग एंड माइस, ये नाम दिया था। सो द पैरोडी ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीस, इस प्रकार से जो है पैरोडी जो है ओरिजिनेटेड माने क्या हो, तो उत्पन्न हुई इन एंशिएंट ग्रीस, प्राचीन ग्रीस से। इस प्रकार से जो है पैरोडी जो है प्राचीन ग्रीस से उत्पन्न हुई है। परफेक्टेड इन रोम, उत्पत्ति से कहाँ से हुई? प्राचीन ग्रीस से, यूनान से। और परफेक्टेड इन रोम, और रोम में परफेक्टेड माने पूर्णता प्राप्त करना, पूर्णता प्राप्त की है, यानी कि पालन पोषण किया हुआ। गेट्स पॉपुलरिटी इन फ्रांस, और लोकप्रियता कहाँ से प्राप्त की?
फ्रांस में। फ्रॉम वेयर, जहाँ से अलेक्जेंडर गेट्स द थियरी ऑफ मार्क एपिक, अलेक्जेंडर ने जो है मार्क एपिक के थियरी को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। क्लियर। तो अलेक्जेंडर पोप होते हैं ना, अलेक्जेंडर पोप एक कवि हैं, उन्होंने उनकी बात की जाए। द मार्क एपिक इज कम्पोज ऑन एनी ट्राइवियल थिंग, मार्क एपिक को जो लिखा जाता है किसी ट्राइवियल माने होता है तुच्छ, तुच्छ विषय वस्तु पर लिखा जाता है। इन, ठीक है, ट्राइवियल थिंग इन ग्रैंड स्टाइल, ठीक है, शानदार शैली में तुच्छ विषय वस्तु पर लिखा जाता है। अब कह रहे हैं कि फोकस द अटेंशन ऑफ द रीडर्स, टू फोकस, केंद्रित करने के लिए, अटेंशन ध्यान ऑफ द रीडर्स पाठकों का, ऑन एनी प्रेजेंट सीरियस प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, समाज की किसी गंभीर समस्या, वर्तमान समय में गंभीर समस्या पर, समाज की वर्तमान किसी गंभीर समस्या पर पाठकों का ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे शानदार शैली में तुच्छ विषय वस्तु पर क्या है, लिखा जाता है। क्योंकि इसकी विषय वस्तु बहुत उच्च नहीं रहेगी एपिक की तरह, क्योंकि तुच्छ विषय वस्तु, क्योंकि किसी की नकल करने के लिए लिख रहे हो, हंसी उड़ाने के लिए लिख रहे हो, तो बहुत उच्च विषय वस्तु नहीं मानी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल रेप ऑफ द लाक लिखा गया, तो लाक मिस होता है बालों का गुच्छा, उसको लाक भी कहते हैं, लाक मिस ताला भी होता है। तो लट जिसको कहते हैं लट, तो लट को वहाँ काट लिया गया था बिलिंदा के, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, बहुत उच्च विषय वस्तु थोड़ी है। उसके लट को काटने के ऊपर महाकाव्य लिख दिया गया। क्लियर। बहुत खूबसूरत थी, उससे जलन करते थे, इतना जलन करते थे उसके लट ही काट लिए कि बालों की सुंदरता ही, ठीक है, समाप्त हो जाएगा। इस तरह से ट्राइबल इसका थीम होता है। सो देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन एपिक प्रॉपर एंड मार्क एपिक, इसलिए एपिक प्रॉपर और मार्क एपिक में ग्रेट डिफरेंस है, मतलब बहुत अंतर है, अत्यधिक अंतर है। एपिक प्रॉपर जिसको महाकाव्य कहते हैं, तो उसी के श्रेणी में भी आता है एपिक प्रॉपर। क्लियर। उसी का एक प्रकार का रूप पैरोडी, हाँ, मार्क एपिक और पैरोडी, मतलब एपिक प्रॉपर और मार्क एपिक या पैरोडी के बीच में अत्यधिक क्या है, अंतर है। बिकॉज क्योंकि आयन एपिक इज ऑलवेज, अब क्या अंतर है एपिक और मार्क एपिक में देखिए। बिकॉज आयन एपिक इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑन एनी सबलाइम थीम, क्योंकि एपिक हमेशा लिखा जाता है किसी श्रेष्ठ विषय वस्तु, सबलाइम माने उच्च या श्रेष्ठ, उच्च विषय वस्तु पर लिखा जाता है। ऑन द अदर हैंड माने होता है दूसरी ओर देखें तो, या इसके विपरीत मार्क एपिक इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑन एनी ट्राइबल थीम, मार्क एपिक हमेशा तुच्छ विषय वस्तु पर लिखा जाता है। अगर डिफरेंस पूछ लिया जाएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एपिक एंड मार्क एपिक, तो आपको सबलाइम थीम बता देना है एपिक की, और ट्राइबल थीम बता देना है मार्क एपिक की। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में अलेक्जेंडर का द रेप ऑफ द लाक, ये जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर मतलब अलेक्जेंडर पोप हैं, उनका एमए फर्स्ट ईयर में चलता भी है ये रेप ऑफ द लाक महाकाव्य। ये आपका मार्क एपिक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आपसे पूछ लिया जाएगा रेप ऑफ द लाक के राइटर कौन है। क्लियर। तो आपको बता देना पड़ेगा अलेक्जेंडर को। तो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक, एपिक की मुख्य विशेषताएं भी आपसे अलग से क्वेश्चन छोटे में पूछा जा सकता है 200 वर्ड में, आप इसको भी याद कर लीजिए। तो देखिए इन द बिगनिंग, तो छोटे या बड़े में कहीं भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तो मुख्य विशेषता इसमें क्या क्या है इसके देख लेते हैं। इन द बिगनिंग, शुरुआत में नो प्रॉपर रूल्स वर डेवलप्ड, कोई भी उचित नियम नहीं विकसित किए गए थे अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एन एपिक, एपिक लिखने के कोई उचित नियम नहीं थे शुरू में। सो इट वाज कंपोज्ड इन इम्प्रॉपर लेंथ, इसलिए इसे लिखा जाता था इम्प्रॉपर माने अनुचित, लेंथ माने लंबाई में। एंड दिस इज द रीजन, और यही कारण है द होमर्स इलियड एंड ओडिसी की, होमर का इलियड और ओडिसी जो है आर कंपोज्ड विद इन 24 कैंटोज, 24 कैंटो मीन्स अध्याय या सर्ग, ठीक है, मतलब मेजर डिवीजन होता है किताब, बड़ी बड़ी किताबों रामायण महाभारत इनके भी अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, उसको कैंटो कहते हैं। तो हाँ, तो 24 कैंटो में लिखा गया, 24 सर्ग में लिखा गया है इलियड और ओडिसी। ईच एंड ईच माने प्रत्येक को, मतलब इलियड को भी और ओडिसी को, दोनों में से प्रत्येक को 24 में क्या किया गया, लिखा गया है। एंड इटालियन महाभारत जो लिखा गया वो 18 कैंटोज में लिखा गया, 18 में। रामायण कितने कैंटो में है, कितने पार्ट में, 14 अध्याय में है। बट द फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन सबसे पहले इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, इतिहास के साहित्य के इतिहास में अरिस्टोटल्स पोएटिक्स, अरिस्टोटल की पोएटिक्स, अरिस्टोटल की किताब का नाम है पोएटिक्स, याद करिए, पूछा जा सकता है कौन लिखा है। अरिस्टोटल मीन्स अरस्तु, अरस्तु का जो है पोएटिक्स जो है इज रिगार्डेड, मानी जाती है, क्या मानी जाती है पोएटिक्स के बारे में क्या कहा गया है, नॉट ओनली ए ट्रीटाइज ऑन ट्रेजेडी, न केवल ट्रीटाइज माने प्रबंध, ट्रेजेडी माने त्रासदी, त्रासदी का एक प्रबंध मानी जाती है,
बट आल्सो द होल ऑफ लिटरेचर, बल्कि यह साहित्य में होल मानी जाती है, सर्वे सर्वा मानी जाती है। क्लियर? क्योंकि उसमें उसने ट्रेजेडी लिखने के कुछ रूल्स बताए हैं, लिटरेचर के बारे में भी अपने विचार को व्यक्त किए हैं। बिकॉज क्योंकि अरिस्टोटल हैज़ डिस्कस्ड इन डिटेल, अरिस्टोटल ने जो है विस्तार से डिस्कस माने चर्चा किया है अबाउट द थीम, विषय वस्तु के बारे में, सब्जेक्ट मैटर माने विषय वस्तु होता है, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, मेथड माने विधि होता है, ट्रीटमेंट माने उपचार, उपचार की विधि के बारे में, एंड या बर्ताव भी होता है, ट्रीटमेंट माने, ट्रीट माने बर्ताव करना, तो बर्ताव की विधि के बारे में, किस तरह से हमको उसके साथ ट्रीटमेंट करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए लिखते समय, एंड द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक, और एपिक की कुछ विशेषताएं भी उन्होंने बताया है। पोएटिक्स में अरिस्टो ने एपिक्स की कुछ क्या बताया है, विशेषताएं बताया हैं एक, ठीक है, वही चाह रहा है इस फॉलो जो कि निम्नलिखित हैं। तो मतलब अरस्तु के अनुसार एपिक की क्या क्या विशेषताएं हैं वो आपको देखने को अब मिल रहा है। तो पहली विशेषता जो अरस्तु ने बताया है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरस्तु के अनुसार स्टोरी या थीम और सब्जेक्ट मैटर, कहानी या विषय वस्तु या विषय के मामले जो हैं, शुड बी टेकन फ्रॉम परगेटरी, शुड बी टेकन लिए जाना चाहिए, परगेटरी माने मोक्षदायक, लीजेंडरी माने होता है प्रसिद्ध या पौराणिक दोनों होता है, प्रसिद्ध, एंड मैथोलॉजिकल माने पौराणिक, ट्रेंड्स माने विचारधारा। तो अरस्तु के अनुसार जो है, जो इसकी कहानी होती है या विषय वस्तु होती है, उसे प्रसिद्ध और पौराणिक विचारधारा से लेना चाहिए। प्रेजेंटिंग द विक्ट्री ऑफ वर्चू ओवर वाइस, जो गुण की अवगुण पर विजय को क्या करे, प्रस्तुत करे। एन एपिक शुड बी कंपोज नॉट लेस दैन 20 कैंटोज, और ये भी उन्होंने बताया कि एपिक को 20 कैंटो से कम में नहीं लिखना चाहिए। दूसरी विशेषता है, एन एपिक शुड बी कंपोज नॉट लेस दैन 20 कैंटोज, एपिक को जो है 20 सर्ग से कम में नहीं लिखना चाहिए, 20 अध्याय से कम नहीं लिखना चाहिए, ऐसा अरिस्टोटल ने बताया था, अरस्तु ने लिखने के जो नियम उन्होंने बताया। तीसरी विशेषता है, द हीरो ऑफ एन एपिक, एपिक का जो हीरो होना चाहिए अरस्तु के अनुसार, शुड भी वह होना चाहिए ए सुपरमैन, सुपरमैन मैंने अतिमानव, अतिमानव मतलब जो इसमें ईश्वर के गुण हो, मैन ना हो कि सुपरमैन हो, बहुत बढ़िया आदमी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे मान लिया जाता है उनको हिंदू धर्म में। क्लियर? एंड इनकारनेटेड मैन, या अवतरित व्यक्ति होना चाहिए, सुपरमैन मतलब, क्लियर, या अवतरित व्यक्ति, अवतरित जैसे माना जाता है कि हाँ श्री राम जी जो है विष्णु के क्या हैं, अवतार हैं, महाभारत में श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार मान लिया गया। क्लियर? तो दोनों लोग विष्णु के अवतार हैं, इस तरह से होते हैं कि हाँ जो भी मतलब पात्र रहेगा वो उस तरह से, ईसा मसीह को भगवान का बेटा माना गया है बाइबल में। क्लियर? इस तरह से होते हैं एपिक के हीरो। अब देखिए, हु सैक्रिफाइस्ड, करे कि जो अपने जीवन को बलिदान किया हो, सैक्रिफाइस में बलिदान करना, त्याग करना, हिज लाइफ अपने जीवन को, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की भलाई के लिए, जिसने अपने जीवन का बलिदान जो है मानवता की भलाई के लिए कर दिया हो, ऐसा ही मतलब इसका हीरो होना चाहिए। क्लियर? जैसे भाई अपने जीवन का बलिदान किए, मानवता की भलाई के लिए श्री राम जी गए कहाँ, जंगल में गए, कष्टों को झेले हैं, सुखों को त्याग किए। क्लियर? तो इस तरह से ऐसा होता है। ईसा मसीह क्या किए, मानवता की भलाई के लिए अपने आप को सूली पर चढ़ गए, ये सब बातें होती हैं। अब देखते हैं द कैरेक्टर्स ऑफ एन एपिक, एपिक का जो है जो पात्र होते हैं, तीसरी विशेषता यह है कि ये एपिक के जो पात्र होते हैं, शुड बी टेकन फ्रॉम 3 प्लानट्स, प्लानट्स माने ग्रह, उन्हें 3 ग्रहों से लिया जाना चाहिए। दैट इज जो इसका मतलब यह है कि 3 ग्रह कौन हैं, जो हैं हेवन स्वर्ग, हेल नरक, अर्थ पृथ्वी। स्वर्ग लोक से भी, नरक लोक से या पाताल लोक जिसको कहते हैं, क्लियर, और पृथ्वी लोक, इन सभी से आने चाहिए। क्लियर? स्वर्ग, नरक और पृथ्वी लोक। अब राक्षस लोग नरक लोक से रहते हैं, देवता से रिलेटेड जो हैं वो देवता हैं वो हेवन से रहेंगे, और जो यहाँ पर पृथ्वी लोक पर आके अवतार लिए हैं मनुष्य मानव जाति हैं जो हैं, तो ये क्या हैं, अर्थ धरती। दीज कैरेक्टर्स आर ओनली आइडेंटिकल, ये पात्र केवल आइडेंटिकल माने एक समान होते हैं, मतलब प्रतीकात्मक, सिम्बॉलिकल माने प्रतीकात्मक, ये मतलब समान मिलते जुलते होते हैं ये पात्र, या सिम्बॉलिकल माने प्रतीकात्मक। तो आइडेंटिकल और सिम्बॉलिकल दोनों का मतलब यहाँ प्रतीकात्मक से है, प्रतीकात्मक होते हैं मतलब मान लिए जाते हैं।
प्रेजेंटिंग माने जो प्रस्तुत करते हैं द फेथ ऑफ मैन, मनुष्य का विश्वास। ये मनुष्य का विश्वास प्रस्तुत करते हैं। किस में प्रस्तुत करते हैं? ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान के अस्तित्व में, जो भगवान के अस्तित्व में आप ऑन अर्थ, धरती पर भगवान के अस्तित्व में मनुष्य का विश्वास क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। इन पात्रों से मनुष्य के अंदर ये फीलिंग्स आती है कि हमको भी भगवान में विश्वास करना चाहिए। ठीक, तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये रियल ही हो। कोई देखा नहीं है कि राम यहाँ रहते थे, श्री कृष्ण यहाँ रहते थे, वो भगवान के अवतार ही हैं, इतना पता है, दशरथ के लड़के थे, लेकिन उनको माना गया है कि हाँ ईश्वर के अवतार हैं। धर्म हमारा कहता है, क्लियर, ऐसा लिखा गया है। अब लिखने वाला अब कितना सही लिखा है, क्या किया है, थोड़ी सी बात को ज़्यादा भी बढ़ा चढ़ा के भी लार्ज कर दिया होगा, वो बात अलग है, लेकिन एपिक माना जाता है। एपिक की स्टोरी जो होती है वो ट्रूथ भी हो सकती है और इन्वेंटेड भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, आविष्कार की गई भी हो सकती है। क्योंकि अगर मिथ जिसको कहते हैं, मिथ में मिथ्या एक हिसाब से शाब्दिक कहोगे, मतलब क्या हो, वो सही मिथ, ट्रूथ और इन्वेंटेड दोनों हो सकता है। क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है, लिखा जाता है लोगों को कुछ धार्मिक शिक्षा देने के लिए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो मनुष्य अमानवीय कार्य करेगा, लोग एक दूसरे को समझने का प्रयास ही नहीं करेंगे। अगर भगवान में अगर लोगों का विश्वास नहीं रहेगा, बहुत सारे गलत कार्य लोग करने लगेंगे, किसी से डर भी नहीं करेंगे। नहीं तो इसलिए ऐसे आविष्कार करके मनुष्य के माइंड में इन्वेंशन डाला जाता है कि हाँ ये लोग भी भगवान में क्या करें, विश्वास करें कि हाँ जो गलत करेगा, इस तरह से देखिए गलत उसके साथ हुआ, सजा पाएगा, सच्चाई की जीत होती है। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से धर्म में इस तरह से एपिक लिख के जो है, ठीक है, मिथ के माध्यम से लोगों में अच्छी चीज़ों का आविष्कार किया जाता है उनके माइंड पे। ठीक, इसलिए सब बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्रूथ और इन्वेंट कुछ भी हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे। एपिक शुड बी कंपोज्ड इन ग्रैंड स्टाइल। अगली विशेषता है कि एपिक को जो है शानदार शैली में लिखा जाना चाहिए। प्रेजेंटिंग, जो प्रस्तुत कर रहे हों, लॉन्ग कंपेरिजन, बड़ी बड़ी जो तुलना प्रस्तुत कर रहे हों, विद द हेल्प ऑफ सिमिली, मेटाफर एंड पर्सनिफिकेशन। उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार अथवा हाँ रूपक अलंकार। ठीक है, सिमिली, उपमा, मेटाफर, रूपक, पर्सनी, रूपक की सहायता से जो है ये बड़ी बड़ी तुलनाएँ किया जाता है। विच लेटर ऑन, जो बाद में बिकम पॉपुलर, लोकप्रिय हो गई अंडर द टाइटल होमरिक सिमिली और एपिक सिमिली, जिसे बाद में होमरिक सिमिली या एपिक सिमिली के नाम से लोकप्रिय हो गया। मतलब जो इसमें अलंकार ज़्यादा यूज किए जाते हैं, सिमिली का प्रयोग किया जाता है, किसी से तुलना कर दिया जाएगा। क्लियर, तो बहुत बड़ा रूप कर देंगे, जैसे भाई पर्वत के समान बड़े विशाल रूप ले लिए हम, मान लीजिए किसी का भी, तो इस तरह से ना, तो सिमिली का प्रयोग किया। पर्सनिफिकेशन मतलब निर्जीव हैं तो हम सजीव मान लेते हैं, जैसे पवन है तो पवन देवता मान लेते हैं, धरती को धरती माता कहते हैं, जल को जल देवता कहते हैं, समुद्र को समुद्र देवता, गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पत्थर है तो उसको गोवर्धन पर्वत देवता का रूप। इस तरह से मानवीकरण भी किया जाता है। और क्या किया जाता है, मेटाफर, रूपक तो मान ही लिया जाता है कि भाई राम ही विष्णु हैं, तो मान लिया गया, विष्णु के समान नहीं, मान ही लिया जाता है। क्लियर, तो किसी को सीधे सीधे मान ही लिया जाता है कि हाँ ये चीज़ यही है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा, तो मेटाफर का भी प्रयोग, तीनों अलंकार का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो और ये जो इसमें सिमिली, लंबी लंबी सिमिली बड़ी बड़ी यूज की जाती है, इसको बाद में नाम किया दिया गया होमरिक सिमिली। होमरिक सिमिली क्यों? क्योंकि होमर जो विद्वान थे, ठीक है, तो होमर के नाम से जो उन्होंने ग्रीस में बहुत ज़्यादा इसका यूज किया, तो होमरिक सिमिली कहा गया। और एपिक में इसका यूज किया गया इसका बहुत ज़्यादा, इसलिए एपिक सिमिली भी कहा गया। बड़ी बड़ी जो तुलनाएँ होती हैं। अब लास्ट में कंक्लूजन देख लेते हैं। टू कंक्लूड, एपिक इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि एपिक एक लंबी वर्णनात्मक कविता होती है। इट्स थीम इज सुप्रीम, इसकी विषय वस्तु सर्वोच्च होती है। एंड इज ऑफ ऑर्गेनिक यूनिटी, ऑर्गेनिक मतलब इसमें मूलभूत एकता होती है। इट इज मार्क्ड माने यह चिन्हित होती है, बाय ऑर्डरली, ऑर्डरली माने क्रम से, प्रोग्रेस माने उन्नत की तरफ, ऑफ एन एक्शन किसी कार्य के, यह किसी कार्य के उन्नति, ठीक है, की तरफ जो है क्रम से एकदम चिन्हित होती है। इट रिलेट्स, यह संबंधित होती है, द हीरोइक एक्शन, बहादुरी के कार्यों से, या फिर नेशनल हीरो, किसी राष्ट्रीय हीरो, आर हीरोज अथवा नायकों। आर इट्स इट तो यह किसी राष्ट्रीय हीरो या, ठीक है, राष्ट्रीय नायक या नायकों के कार्यों से क्या होती है, संबंधित होती है। आर इट रिलेट्स हेवनली इवेंट्स, अथवा यह स्वर्गीय घटनाओं से संबंध रखती हैं। लीडिंग टू एन इनोबलिंग कंक्लूजन, लीडिंग जो ले जाती है, इनोबलिंग माने होता है उच्च प्रशंसा करने वाले, कंक्लूजन माने निष्कर्ष, निष्कर्ष की तरफ ले जाती है। क्लियर, तो चलिए फिर समाप्त हो गया आपका एपिक भी। आगे आपको फॉर्म्स ऑफ ड्रामा पढ़ाए जाएंगे। क्लियर, बाकी सब कुछ हम कवर कर चुके हैं।
तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।